हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, कुछ दिनों से मुंबई पुलिस की शाखा जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स, जिसे ईओडब्ल्यू कहा जाता है, बहुत सुर्खियों में है। पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है। हम आपको बता दें कि 2 ऑफिसर को पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई ने सस्पेंड किया है। संजय बर्वे साहब ने सस्पेंड किया है। बहुत बड़ा नाम है उनका। एक डेकोरेटेड ऑफिसर माने जाते हैं संजय गोविलकर साहब हैं, और उनके साथ जो है एक जितेंद्र सिंगोडे हैं। हम आपको बता दें, संजय गोविलकर ये वो है जिनको हाईएस्ट गैलेंट ब्रेवरी अवार्ड गिवन टू एनी पुलिस ऑफिसर, यानी कोई एक पुलिस ऑफिसर को सब में बड़ा अवार्ड दिया गया था। कसाब को पकड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। आपको पता है, बहुत सुर्खियों में थे ये ऑफिसर। ईओडब्ल्यू में फिलहाल ट्रांसफ़र हुआ था। एक फॉर्मर दाऊद एड है, सोहेल बामला जो है, उनके केस में मुंबई पुलिस ने उनको सस्पेंड किया था। बात थोड़ी और सुर्खी में कब बढ़ी, जब कल एक बहुत बड़े अखबार ने हेडलाइन छापा था कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक सेटलमेंट कार्यालय कहा था कि यहाँ पर केसेस ज़्यादा सटल होते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वहाँ सटल होते हैं। एक बहुत बड़े अखबार ने कल ये किया था, थोड़ी और सुर्खियों में हो गई। हाँ, खैर बात करते हैं सोहेल बामला के एडवोकेट मुबीन सोलकर से। मिस्टर मुबीन जी, आपके जो सोहेल बामला है, उन्होंने हाईकोर्ट अप्रोच किया था, उन्होंने कोर्ट अप्रोच किया था, किस सिलसिले में? देखिए, ये जो एक बहुत पुराना केस है, 2012 का ये इंसिडेंट है, जहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, और उस प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन को लेकर के ईओडब्ल्यू में एक केस अभी 2019 में दर्ज किया गया, और इस केस को लेकर के जो है एक एफआईआर दर्ज किया गया है, और उसमें जो है हमारे क्लाइंट को आरोपी बनाया गया है। और हम लोग ने इस केस में एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेशंस कोर्ट में मूव किया है, और सेशंस कोर्ट ने जो है हमको अरेस्ट नहीं करने का ऑर्डर दिया है, और हमारा अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई जो है बहुत जल्द होने वाली है। अब बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर साहब का कहना था कि ये आपका जो सोहेल मामला है ये एब्सकॉन्डिंग था। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि सोहेल भामला जो है वो एब्सकॉन्डिंग है। वो कभी एब्सकॉन्डिंग नहीं थे। वो पिछले 10 सालों से उसी सोसाइटी में रह रहे लोखंडवाला में, और कहीं एब्सकॉन्डिंग नहीं थे। वो अपने बिजनेस के लिए कई बार अब्रॉड ट्रैवल भी कर चुके हैं, और वापस इंडिया में भी आए हुए हैं, और ये कहना कि वो एब्सकॉन्डिंग है, ये बिल्कुल गलत है। फॉर्मर दाऊद एड कहा जाता है उनको, यानी उनके पहले एंटीसीडेंट्स थे केसेस में। उसके बाद अगर वो लुकआउट नोटिस जारी हुई थी, तो एक ईओडब्ल्यू का ऑफिसर अगर उनको बुलाता है, या एक पुलिस ऑफिसर उसको इंक्वायरी के लिए लेता है, जैसे संजय गोविंकर है, इन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया और बाद में जो है इनको जाने दिया। इसके ऊपर संजय गोविंकर पे आरोप लगा है कि इन्होंने उसको फेवर किया, एक दाऊद एड को फेवर किया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको ये दाऊद एड कहना ये गलत है। एक बहुत 15-20 साल पुराना कोई केस है, उसको लेकर के उनको ये टर्म दिया जा रहा है, वो गलत है। दूसरी बात है, ये ऑफिसर जो है मिस्टर गोविलकर, इन्होंने उनको कोई फेवर नहीं किया है। उन्होंने एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनको पूरा राइट था ये डिसाइड करने के लिए कि किस आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए और किस आरोपी को अरेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है। ये एक केस है, ये 2012 का एक ट्रांजैक्शन है, जिसके अंदर ये एक प्योरली सिविल डिस्प्यूट है। इस केस को लेकर के हाई कोर्ट में सिविल सूट भी पेंडिंग है, और एक 7 साल पुराने ट्रांजैक्शन को लेकर के जो है एक किसी को एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर दे करके एफआईआर दर्ज किया गया है, और ऐसी केस में जो है अरेस्ट ज़रूरी नहीं है। देखिए, अरेस्ट करने का पावर पुलिस को है, लेकिन अरेस्ट नेसेसरी है कि नहीं, द नीड टू अरेस्ट इज़ वन थिंग एंड द पावर टू अरेस्ट इज़ अनदर थिंग। और यहाँ पर जो है हमको जब हमारे क्लाइंट को जब ईओडब्ल्यू में लाया गया था, उनके पास जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई 8 घंटों तक पहले दिन में, और उस दौरान उन्होंने साफ बताया कि एक सिविल डिस्प्यूट है, 2012 में ये ट्रांजैक्शन हुआ था, और उनका कोई इसके जो है चीटिंग में या कोई फॉर्जरी में उनका कोई रोल नहीं है। और जब पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद उनको उसी दिन जो जॉइंट कमिश्नर है ऑफ पुलिस ईओडब्ल्यू, उनके सामने पेश किया गया था। उनके सामने भी उन्होंने पूरे फैक्ट्स रखे कि एक सिविल डिस्प्यूट है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, और इस वजह से जो है कन्विंस होकर के कि ये केस में कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं है, अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको जो है छोड़ दिया गया था। लेकिन उनको नोटिस दी गई थी, 91 की नोटिस दी गई थी
कि आप जो है अगले 8 दिनों तक डेली हमारे ऑफिस पे आइए और कोऑपरेट करिए। उसके हिसाब से उन्होंने जाकर कोऑपरेट किया है और पूरा जो है ट्रांजैक्शन के डिटेल्स उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आयोग के सामने रखे और उनको 3-4 दिनों बाद डीसीपी और एसीपी ईओडब्ल्यू के उनके सामने भी जो है प्रोड्यूस किया गया था। उनके सामने भी उन्होंने पूरा जो है फैक्चुअल मैट्रिक्स रखा था और इससे तय हो रहा था कि ये एक सिविल डिस्प्यूट है, एक प्रॉपर्टी रिलेटेड प्योरली सिविल मैटर है और इस वजह से जो है इस केस में अरेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। हमारे क्लाइंट ने उस वक्त भी कोऑपरेट किया था और अभी भी उन लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। उनकी पासपोर्ट तक उन्होंने ईओडब्ल्यू के जो ऑफिसर है मिस्टर गोविलकर इन लोग को दी थी कि ये कहते हुए कि हम लोग जो है इसमें पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये कहना कि मिस्टर गोविलकर ने उनको जो है फेवर किया है, उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये उनका प्रेरोगेटिव था, ये उनका राइट था कि वो किसी में जो है अरेस्ट करे या ना करे। और अगर एक आरोपी कोऑपरेट कर रहा है एक 7 साल की पुरानी सिविल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के रिलेशन में, तो इस केस में तो अरेस्ट ज़रूरी है भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ऐसे सिविल डिस्प्यूट्स को जो है क्रिमिनल कलर दिया जाता है और ऐसे केसेस जो है इसको क्रिमिनल कलर नहीं देते हुए ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्वॉशिंग भी किया। कोर्ट ने इसका क्या वो लिया है? कोर्ट ने हमारे को जो है ऑर्डर इंटरिम दिया हुआ है, कहा है कि हमको अरेस्ट नहीं करना चाहिए और जब तक कि हमारी एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होगी जो है हमारे क्लाइंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मुबिन जी, आपका जो क्लाइंट है सोहेल मामला, वो एक उसका एक एंटीसीडेंट है कि वो दाऊद एड है, फॉर्मर दाऊद है, कोई भी रीज़न में कोई भी केस में वो इन्वॉल्व था दाऊद के साथ, दाऊद एड माना जाता था। अब उसके बाद एक लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद एयरपोर्ट से इसको पकड़ा जाता है, एयरपोर्ट से पकड़ के ईओडब्ल्यू में लाया जाता है। सी द ग्रीवेंस ऑफ द केस, ईओडब्ल्यू में आने के बाद वहाँ पर एक ऑफिसर उनकी इंक्वायरी करता है। मैं आई एम नॉट डाउटिंग कि संजय गोविकर ने, मगर क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया है और ख़ुद ये आरोप कोई और नहीं लगाया, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगा के उनको जो है सस्पेंड किया है। तो हमारा ये कहना है कि अगर कोई एक आम आदमी होता, जैसे फेवर की बात हो रही है कि आपके क्लाइंट को फेवर किया है, जो कमिश्नर साहब ने बताया, जो रीज़न था उनका सस्पेंशन का, तो क्या उसकी जगह पर कोई एक आम दूसरा कोई एक आदमी, नॉर्मल आदमी रहता, जो मतलब कम फेम वाला रहता, तो क्या वही पुलिस ऑफिसर यही काम करता? देखिए, पहले बात तो ये समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ लुकआउट नोटिस इट डज नॉट मीन दैट अक्यूज पर्सन हैज टू बी अरेस्टेड। Arrest is not mandatory just because a lookout notice has been issued, number 1. नंबर 2, जो कहना है आपका, ये कहना है कि अगर एक आम आदमी होता जिसके ऊपर क्रिमिनल एंटीसीडेंट होते तो ऐसा होता। देखिए, एक बात समझ लीजिए, सिर्फ किसी के खिलाफ अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट हो ये जो है काफ़ी नहीं है किसी आरोपी को अरेस्ट करने के लिए। कोर्ट पहले ये देखती है कि इस केस के अंदर उनके खिलाफ क्या सबूत है, कितना सीरियस ऑफेंस है, उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक दिखाया जा रहा है और फिर उसके बाद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को देखा जाता है। तो अगर एक आम आदमी भी होता तो जो ये ऑफिसर ने एक ऑनेस्ट ऑफिसर होने के नाते उन्होंने जो हमारे क्लाइंट के साथ किया है वो एक ऑर्डिनरी इंसान के साथ भी और सिटीजन के साथ भी वही होना चाहिए। हर चीज़ की फैक्चुअल मैट्रिक्स देख करके, मेरिट्स ऑफ द मैटर देख करके अरेस्ट ज़रूरी है या नहीं है ये तय करने के बाद ही उन्होंने करना चाहिए। और ये हमको ये लगता है कि जो इन्होंने इस केस में किया है वो बिल्कुल सही किया है, कानून के दायरे में किया है, कोई इसमें इलीगैलिटी या कोई अनड्यू फेवर उन्होंने नहीं बताया। खैर, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कमिश्नर साहब जो है इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरी इस बात पे, जब तक के लिए उनको सस्पेंड रखा गया। और आपकी नेक्स्ट डेट कब है इसके, इंटरिम कब तक है? ये अभी अगले महीने में उसकी सुनवाई होने वाली है। अगले महीने में? जब तक इतना लंबा इंटरिम मिल गया? जी। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन जी बात करने के लिए गली न्यूज़ पे।